सृष्टिकर्ता एवं उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम आपण मानक समस्त को प्रेमर नमस्कार जनाए। नमस्कार। आसतु आज आम मैंने प्रभुंर वाक्य आलोचना करने पूर्व चक्षु बंद करवा एवं प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु आम तुमको धन्यवाद देउछु आज दिन तुम्हें धन्यवाद पूजा प्रशंसा पा। प्रभु यही समय तुम जीवंत वाक्य आम शिखबू तुम्हें आम मान कथा कह जीशु नाम मागुअछि पिता आमेन। मोर प्रिय माने मु आज प्रभु ख्रीष्ट कहीं धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसीथिले सही विषय आपण मान निकट में आलोचना करने रखी। प्रथम विषय आम जाना जे प्रभु ख्रीष्ट किए। प्रभु ख्रीष्ट होती ईश्वर अद्वितीय पुत्र। जहन 3 पर्व 16 पद लिखा जाए कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपणा अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे कहीं ताहां विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। परमेश्वर निजर पुत्र जीशु ख्रीष्ट को यही धरापृष्ठ को पठेले जेपरि आम ताहां विश्वास करवा एवं परित्राण प्राप्त होगा। प्रभु ख्रीष्ट आम मानक से कालवरी क्रूस बलि हेबे एवं ताहां रक्त प्रत्येक पापरू आम उद्धार करिवो मुक्ति करिवो। जहन 1 पर्व 1 पद लिखा जाए आद्य वाक्य थिले वाक्य ईश्वर संगे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले सेही वाक्य देहवंत होई एही धरापृष्ठ को आसिले एवं मानव रूप धारण करी सेही वाक्य निजको प्रकाश कले। सेथिपाई प्रभु ख्रीष्ट होसंती ईश्वर पुत्र। ताहां नाम रे शांति अच्छी मुक्ति अच्छी अनंत जीवन अच्छी एवं समस्त रोगर सुस्थता अच्छी एवं प्रत्येक आवश्यकता प्रभु ख्रीष्ट नाम जो पिता प्रार्थना करता से समस्त विषय पिता परमेश्वर आम मान को दे था। प्रभु ख्रीष्ट कहीं यही धरापृष्ठ को ईश्वर पुत्र हेले सुधा जन्म ग्रहण कर आसी तार 8टी कारण आम मैंने आज आलोचना करवा। प्रथम कारण है शैतान जो समस्त विषय मनुष्य ठारू हरण कर नहीं से समस्त विषय फेरई देवाई एवं मनुष्यर प्रकृत परिचय मनुष्य को देवाई प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। लूक लिखित समाचार 19:10 लिखा जाए कारण जहाँ हजि अच्छी ताहा खोजी रक्षा करने मनुष्य पुत्र आसी अच्छी। जिते मनुष्य पाप कला परमेश्वर ठारू से दूरे गला। जिते मनुष्य पाप कला अभिशाप मनुष्य जीवन में आसला। जिते मनुष्य पाप कला से समय से अनंत मृत्यु रे प्रवेश कला किंतु यही समस्त विषय को विनाश करी परमेश्वर निजर पुत्र जीशु ख्रीष्ट को यही जगत को पठेले जो द्वारा कि प्रभु ख्रीष्ट समस्त विषय को विनाश करी से आम को पुनर्बार पुनर्गठन करिवे पुनर्निर्माण करिवे ईश्वर निकटवर्ती आम को करिवे एवं आम को से प्रकृत परिचय आम जीवन रे देवे। आम मैंने परमेश्वर ठारे किए अटू ताहा मैंने जानी पारिबा। द्वितीय विषय मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्रभु ख्रीष्ट निजर प्राण दे आम मान को क्रय करने शैतान बंधन रु से आम को मुक्त करने यही जगत को आसी। आम मैंने जदि माथि लिखित सुसमाचार 20:28 देखू सेठार लिखा जाए जेपरि मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबा को आसी नांती मात्र सेवा करने को ओ अनेकों निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्राण देवा को आसी अछंती। प्रभु ख्रीष्ट यही जगत को आसिले सेवा पाइबा को नुहे किंतु से सेवा करने को आसिले एवं आम मैंने जे प्रकार मुक्ति प्राप्त हेबा आम मैंने जे प्रकार पापरु मुक्त हेबा एवं शैतान समस्त बंधन मुक्त हेबा सेथिपाई मुक्तिर मूल्य स्वरूप निजर प्राण देवाई प्रभु ख्रीष्ट यही जगत को आसिले एवं कालवरी क्रूस पर निजर प्राण दे से आम को रक्त द्वारा से क्रय कले। से आम सेवा करने आसिले से सेवा पाइबापी नुहे से निजर शिष्य मानकर मध्य पाद से धोइले आम मध्य से प्रकार परस्पर को सेवा करने आवश्यक अटे कारण आम मैंने प्रभु ख्रीष्ट पद चिन्ह जदि चालू ताहले वास्तव में आम मैंने शत्रु को मध्य प्रेम करिपारिबा आम मैंने अन्य मानक पई प्रार्थना करिपारिबा एवं आम मैंने सेवा पाइबा पई चेष्टा करिबा नहीं किंतु सेवा करिया पई चेष्टा करिबा। मुक्तिर मूल्य स्वरूप प्रभु ख्रीष्ट निजर प्राण दे आम मानकर सेवा करने सहित आम मान को जीवन देवाई यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। तृतीय विषय है आम मान जीवन में शैतान समस्त कार्य जहाँ मध्य हेउअछि से समस्त कार्य को विनाश करने प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ को आसी। प्रथम जन 3:8 लिखा जाए जे पाप करे से शैतान जात कारण शैतान आरंभरू पाप करी आसुअछि
शैतानर कार्य विनाश करने उद्देश्य ही ईश्वर पुत्र प्रकाशित हेले। जे पाप करे से शैतान जात। परमेश्वर वाक्य कहे जे पाप करे से पापर दास। समस्त पाप को विनाश करने एवं संपूर्ण जड़े व्यक्ति को सूची एवं पवित्र करने एवं शैतान समस्त योजना को अंधकार शक्ति को अभिशाप को मनुष्य जीवन में होता समस्त शैतान अंधकार शक्ति को विनाश करने प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। चतुर्थ विषय आम्भे माने अनंत मृत्यु प्रवेश करूँ किंतु प्रभु ख्रीष्ट आम्भ को अनंत जीवन देवा निमंते यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। आम्भे माने जो देखू प्रथम जन 5 पर्व 11-12 सेठा लिखा जाए से साक्ष्य यही जे ईश्वर आम्भ को अनंत जीवन देई अछंती पुणी सही जीवन ताहांको पुत्रन ठारे अछि। जे पुत्रन को पाई अछि से जीवन पाई अछि, जे ईश्वरन को पुत्रन को पाई नाही से जीवन ही पाई नाही। एई वाक्य में देखुछु परमेश्वर निजर पुत्र यीशु ख्रीष्टन को आम को अनंत जीवन देवा निमंते यही धरापृष्ठ को पठेले एवं प्रभु ख्रीष्ट आम को अनंत जीवन देवा निमंते यही धरापृष्ठ रे मानव रूप धारण करी जन्म ग्रहण करते से ही अनंत जीवन अटंती। कारण जे कहीं प्रभु ख्रीष्ट को पाई अछि से ही अनंत जीवन पाई अछि, किंतु जे प्रभु ख्रीष्ट को पाई नाही से अनंत जीवन पाई नाही। कारण प्रभु ख्रीष्ट निजे अनंत जीवन अटंती। पंचम विषय आम्भ को ईश्वर को संतान करी ईश्वर को परिवार अंशी कराइबा निमंते प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। जहन लिखित सुसमाचार 1:12 पद लिखा जाए मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वर को संतान हेबा निमंते अधिकार देले। जो माने प्रभु ख्रीष्ट को ग्रहण करती एवं से जे मुक्तिदाता से जे ईश्वर को पुत्र एवं से जीवन उत्स बोली विश्वास करती से माने ईश्वर को संतान हेबार अधिकार प्राप्त होती। सेथिपाई प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ को आसिले जो द्वारा आम ताहांठार विश्वास करी ईश्वर को परिवार अंशी हो पारिबा, ईश्वर संतान हेबार अधिकार प्राप्त हो पारिबा। षष्ठ विषय आम्भ को पिता ईश्वर सहित पुनर्बार सहभागिता कराइबा निमंते प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। आम मैंने जदि ईश्वर वाक्य देखू प्रथम जन 1:3 पद सेठा लिखा जाए जहाँ आम मैंने देखिअछु व शुणिअछु ताहा तुम्भमानंकु मध्य जणाउअछु जेपरि तुम्भमानंकर मध्य आम्भमानंक सहित सहभागिता होई पारे आउ आम्भमानंकर सहभागिता पिता और ताहांकर पुत्र यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित अछि। जे कहीं प्रभु ख्रीष्ट को जाने एवं प्रभु ख्रीष्ट सहित सहभागिता करे वाक्य रे प्रार्थना रे एवं ताहांक सहित समय बिताए सही व्यक्ति पिता परमेश्वर सहित मध्य सहभागिता करि पारे। परमेश्वर को किसी कहवा पाए कहा निकट को जीवा आवश्यक नाही, किंतु आम जदि प्रभु ख्रीष्ट नाम रे आम पिता को प्रार्थना रे मागी थाउ पिता परमेश्वर आमर आवश्यकता को समस्त विषय दे थांती। एथिपाई प्रभु ख्रीष्ट यही धरापृष्ठ जन्म ग्रहण कर आसी। सप्तम विषय ईश्वर कि प्रकार अटंती ताहांको निज जीवन द्वारा प्रकाश करने प्रभु ख्रीष्ट यही जगत रे जन्म ग्रहण कर आसी। मोर प्रिय माने आम कहीं ईश्वर को देखी ना किंतु आम जितेबाला प्रभु ख्रीष्टर गुण एवं चरित्र को आम बाइबल देखुअछु परमेश्वर गुण एवं चरित्र को आम देखुअछु से समय आम जानीपारुअछु प्रभु ख्रीष्ट जो प्रकार अटंती पिता परमेश्वर मध्य सही प्रकार अटंती। आम मैंने जदि ईश्वर वाक्य देखू जहन लिखित समाचार 1:18 पदरे लिखा जाए कहीं केबे ईश्वर को देखी नाही पिता कोल स्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश कले। कहीं मध्य पिता परमेश्वर को देखी नाहांते किंतु पिता परमेश्वर अद्वितीय पुत्र प्रभु ख्रीष्ट निजर गुण चरित्र प्रकृति आचार व्यवहार द्वारा पिता परमेश्वर को प्रकाश कले। प्रभु ख्रीष्ट जेपरी अटंती पिता परमेश्वर मध्य सेहीपरि अटंती। अष्टम विषय है आम्भ को निस्वार्थपर एवं शर्तविहीन पिता परमेश्वर प्रेम को निजर जीवन द्वारा देखाया
ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଜହନ 4:9 ଏବଂ 10ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏଥିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ଯେ ସେ ଆପଣାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲୁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ କରି ପଠାଇଲେ। ଏଥିରେ ତ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ରୋମିଓ 5:8ରେ ପୁଣି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀ ଥିଲୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିଲା, ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବା। ଏହି ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅତୁଳନୀୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ସଦୃଶ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ଅପମାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସହିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମକୁ ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ କରୁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ବୁଝୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆମେ ଏହି ଜଗତର ମୋହମାୟା, ଏହି ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରରେ ଆମେ ବୁଡ଼ି ନ ରହୁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହି ଜଗତର କେହି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରୁ ଏବଂ ସେହି ଅତୁଳନୀୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସର୍ତ୍ତବିହୀନ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତରେ ଆଲୋକରେ ଆମେମାନେ ଚାଲୁ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଢ଼ିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।